चीज़ों को छुपाना मेरी पुरानी आदत है। ये तब से है जब मुझे पता भी नहीं था कि नेवर शेयर योर प्लान जैसी कोई एक चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। मैं हमेशा अपनी चीज़ों को हाइड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, बैड चीज़ों को नहीं। वो बातें जो मैं शेयर नहीं करना चाहता जब तक वो कंप्लीट नहीं हुई है। मैं अपने स्कूल टाइम्स में था तो मैं अपनी पढ़ाई को कभी शेयर नहीं करता था। मैं कभी नहीं बताता था लोगों को कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं स्टडी पे ध्यान दे रहा हूँ। कभी नहीं बताता। मैं कभी नहीं बताता था कि मैंने एक कोर्स लिया है जिसको मैं घर में जाकर पढ़ता हूँ, डेली 2 घंटे पढ़ता हूँ, 3 घंटे पढ़ता हूँ। कभी भी नहीं। एंड मेरे दोस्त सिर्फ यही सोचते थे कि मैं खेल कूद रहा हूँ, मौज मस्ती कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में जब रिजल्ट आता है तो मैं टॉपर निकलता हूँ। अब ये कोई फ्लैक्स वाली बात नहीं है, ये एक सच्चाई है कि अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है तो उसको ढिंडोरा पीटने से लाख गुना बेहतर है उस पर सीक्रेटली काम करो। एंड जब वो रिजल्ट आएगा ना, देन वो रिजल्ट तुम्हारा अपने आप ढिंडोरा पीट जाएगा। आज उसी पे बात करेंगे, नेवर शेयर योर प्लान्स। इसको मैं बहुत ज़्यादा डीप में ले जाऊंगा क्योंकि इसमें मैं 2 कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करूंगा लॉजिकल वे में। पहला साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, दूसरा स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट। साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में आता है डोपामिन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो आपके माइंड में रिलीज होता है जब आप कुछ अच्छा करते हो। अच्छा करते हो इन द सेंस, ये एक टेम्परेरी हार्मोन होता है। सपोज आपने एक फ्रेंड को बताया कि मैं नेक्स्ट मंथ जिम ज्वाइन करने वाला हूँ। आपके चहेते फ्रेंड ने आपकी तारीफ करना स्टार्ट कर दी, कहने लगा कि भाई ये बहुत अच्छा डिसीजन है, तू तो बॉडी बना लेगा भाई, डाइट अच्छी हो जाएगी, तेरे भी एब्स निकलेंगे, तेरे ऊपर लड़कियां फिदा हो जाएंगी। अब ये सारी बातें ना आपके दिमाग में आ गई। अब वहीं पे ऑन द टाइम, ऑन द स्पॉट आपके दिमाग में एक डोपामिन हार्मोन रिलीज हो जाएगा जो कि आपको फील देगा कि यार मैं तो अभी जिम गया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे फील हो रहा है कि यार मैं जिम जा चुका हूँ। एक्चुअल में जो डोपामिन हार्मोन मिलना चाहिए, क्वालिटी वाला डोपामिन हार्मोन, वो तब मिलना चाहिए जब आप पहली बार जिम जाओगे। थोड़े आप नर्वस फील करोगे, लेकिन फिर भी आप कोशिश करोगे। पहली बार डंबल उठाओगे, पसीना बहाओगे, एंड जब घर आओगे तब आपको फील होगा कि आज का सेशन बहुत अच्छा था। एंड सालों तक आप ये करोगे, तब आपको जब रिजल्ट मिलेगा तो वो सेटिस्फैक्शन, वो ही रियल डोपामिन होगा। लेकिन अगर आपको पहले ही वो डोपामिन मिल चुका है बिना कुछ किए, तो वो साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में आता है। यानी कि आपने अपने प्लान्स को पहले शेयर कर दिया, आपके चहीते दोस्त ने आपकी तारीफ कर दी, एंड आपने समझ लिया कि वाओ मुझे सब कुछ मिल गया है, मुझे अब बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है। आपका जो मोटिव था ना, वो अब भटक गया है। लविंग पर्सन जो होता है ना, आपका चहीता इंसान, वो कभी भी आपसे ये थोड़ी कहेगा कि हैं तेरे बस की बात नहीं है, तेरी औकात की नहीं है जिम जाना, वर्कआउट मारना, हैवी डेडलिफ्ट्स मारना, तेरी औकात नहीं है। पहले दिन आप नहीं मार पाओगे, लेकिन अगर आपने ये बातें सुन ली हैं तो आप कभी नहीं मर पाओगे। लेकिन अगर आप वही बातें किसी हेट वाले पर्सन को सुनाएंगे, मतलब कि आपके अपने हेटर को आप सुनाएंगे, तो वो हेटर क्या कहेगा? जिम वगैरह मत कर, पैसे पे ध्यान दे, करियर पे ध्यान दे, इससे कुछ नहीं होगा बॉडी बनाने से, तेरे बस की बात नहीं है, तेरे से एक डंबल भी नहीं उठेगा, तेरे से एक डेडलिफ्ट का पीआर भी नहीं क्रॉस होगा। तब आपका ईगो हर्ट होगा एंड तब आप और मेहनत करना स्टार्ट करोगे। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं जो कि मैंने अभी बताए, लविंग पर्सन और हेटिंग पर्सन। तो इससे समझ में आता है कि प्लान्स को शेयर करना एक बेवकूफ़ों वाली बात होगी। जो मैंने अपने टॉपर वाली बात बताई थी ना स्टार्टिंग में, कि मैं क्लास में लोगों को बहका के रखता था कि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं पढ़ता था। मैं घर जाके 2-3 घंटे पढ़ता था, क्योंकि मुझे पता थी उसकी वैल्यू क्या है, पढ़ाई की वैल्यू क्या है, पास होने की वैल्यू क्या है, टॉप करने की वैल्यू क्या है। लोगों को यही लगता था कि मैं तो मौज मस्ती कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में जो रिजल्ट आता है, देन दे वर शॉक्ड, दे वर आस्किंग अबाउट माई स्टडी रूटीन, कि मैं कब कितना क्या पढ़ता था। तो वो जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिला वो टॉप लेवल था। आज भी मैं उसे भूल नहीं पाया हूँ। मेरा कॉलेज खत्म होने को है, लेकिन आज भी वो सेटिस्फैक्शन, उन लोगों के चेहरे, मज़ा आ गया था। लेकिन अगर मैंने अपने दोस्तों को बता दिया होता कि यार मैंने है ना एक नया कोर्स खरीदा है, अब देखना मेरी पढ़ाई, तुम 10th में 90% लाऊंगा, 12th में 92% लाऊंगा, अब देखना तुम सब पीछे हो जाओ, तो मैंने पहले ही ढिंडोरा पीट दिया। जो लविंग पर्सन होगा वो कहेगा वे भाई मैं तो तेरे से डर रहा हूँ भाई, तू तो पढ़ के टॉप मार लेगा। अब वही डोपामिन हार्मोन मेरे माइंड में रिलीज हो चुका है कि वाओ बिना मेहनत किए मुझे ये सब मिल गया, तो मुझे मेहनत करने की जरूरत क्या है। परसेप्शन ऑल्सो डिपेंड। आप जब किसी इंसान को कुछ बताने जाते हो, अपने प्लान्स के बारे में शेयर करना चाहते हो, तो आप एक परसेप्शन लेके चलते हो। आप किसी इंसान को बता रहे हो तो आप एक आंसर ढूंढ रहे हो, एक वैलिडेशन ढूंढ रहे हो कि ये इंसान मेरे से ये कहेगा तब मजा आएगा मुझे। और ये सिर्फ जिम की बात नहीं है, हर एक चीज में। आप घर बनवा रहे हो तो कहते हैं ना कि अभी किसी को मत बताओ, ढिंडोरा मत पीटो, इसीलिए कहते हैं। आप जब घर बनवा रहे हो, आपने पैसा लगा रखा है, आपका घर धीरे धीरे बन रहा है, कोई भी दोस्त आपका नहीं जानता, एंड जब घर बनेगा तब आप लोगों को सरप्राइज दे रहे हो। दैट इज द रियल फीलिंग, दैट इज द रियल डोपामिन। एंड बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आपने पहले ही डोपामिन ले लिया है तो आप उस काम को कभी नहीं कर पाओगे। जैसे कि जिम का एग्जांपल, आपने पहले ही डोपामिन ले लिया जिम का, तो आप कभी भी उस जिम में कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे।
आपको कभी मजा नहीं आएगा। आपने देखा होगा कि खुद से पैसा कमाओ और जब आप खुद के पैसों से कोई चीज खरीदते हो तो बड़ा अच्छा फील होता है। वो अच्छी फीलिंग क्या है? डोपामीन। वो हेल्दी डोपामीन है। लेकिन अगर वही आपके फादर ने आपको पैसा दे दिया, आप खरीद के ले आए, ठीक है आपको मजा तो आएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या पता आपके दोस्त ही आपको ताने दे कि अबे बाप के पैसों पे मौज कर रहा है। लेकिन जब आप खुद के पैसों से कोई चीज खरीदते हो, खाते हो, पीते हो, तो वो फीलिंग अलग होती है। एंड उतना ही आप ज्यादा मेहनत करते हो उस पैसे को कमाने के लिए, उस चीज को अचीव करने के लिए। दूसरा कॉन्टेक्स्ट आता है स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट। नजर लगने वाली बात आपने सुना होगा, नजर लग जाती है मत बताओ। गाड़ी खरीदने वाले हो, नजर लग जाएगी मत बताओ। पर्सनली मैं नजर वगैरह पे बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन देयर इज अ साइकोलॉजी बिहाइंड इट कि एक एनर्जी होती है हम ह्यूमंस की, ऑरा जिसको हम लोग कहते हैं, एक एनर्जी होती है जो कॉन्टेजियस होती है। आप अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो आप अच्छा काम करोगे, आप बुरे लोगों के साथ बैठोगे तो आप बुरा काम करोगे। एनर्जी कॉन्टेजियस हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। 3 इडियट का वो सीन देखा होगा आपने, जब फुनसुक वांगडू टॉप कर लेता है और उसके जो तीनों दोस्त होते हैं, तीनों या दोनों दोस्त, वो फेल हो जाते हैं। उनका एक डायलॉग होता है, बुरा इसलिए नहीं लग रहा कि हम फेल हो गए, बुरा इसलिए लग रहा है कि हमारा दोस्त हमारे साथ नहीं है, वो टॉप कर गया है। तो दोस्ती तब तक है जब तक आप सफल नहीं हो जाते। जब तक आप सर्वाइवल मोड में हैं तब तक दोस्ती है, लेकिन जैसे ही आपने सर्वाइवल मोड से हटकर स्पोर्ट्स मोड में आ गए, आप तेज भाग रहे हो, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, तब तक कोई दोस्ती नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जो सच में आपकी केयर करता है, देन आप दुनिया के सबसे अच्छे लकी इंसान हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2026 में ऐसा कोई इंसान होगा। अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है। हेल्दी एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी इंसान को बताओगे तो वो आपसे कहेगा कि भाई तू कर लेगा, तू नहीं कर पाएगा। लविंग पर्सन कहेगा कि तू कर लेगा, तेरी बॉडी बन जाएगी, तू घर बना लेगा, तू अमीर हो जाएगा, तो आपको डोपामिन उधर मिल गया। हेटिंग पर्सन क्या कहेगा? तेरी औकात नहीं है, तेरे से एक डंबल भी नहीं उठेगा। लेकिन अगर आपका चाइल्डहुड एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, अगर आपकी पेरेंटिंग अच्छी नहीं थी, मतलब कि आपके पेरेंट्स की पेरेंटिंग अच्छी नहीं थी, आपको हमेशा ये सिखाया गया है कि जितनी चादर उतना पैर, तो आप कभी भी उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। जबकि होना क्या चाहिए, अगर मेरे पैर बड़े हैं तो मैं चादर भी बड़ी कर लूंगा। तो अगर आप वो मीडियोकर माइंडसेट से हैं तो आप कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। तब आप अपने प्लान्स को शेयर करो या ना करो, फर्क नहीं पड़ता, आप ऑलरेडी डिमोटिवेट हो चुके। तो पास्ट मेमोरीज, पैटर्न रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि पहली बात, कभी भी अपने प्लान को शेयर नहीं करना, चाहे वो जो भी प्लान हो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेई, नीट, एसएससी, व्हाटएवर, कभी शेयर मत कीजिए, अपने पेरेंट्स को भी नहीं। यस, अपने पेरेंट्स को भी नहीं, अनलेस कि आपको उनसे सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट, तब तो ज़रूरत है। बट अगर वो उसकी ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ मत शेयर कीजिए। क्योंकि पेरेंट्स 2 काम कर सकते हैं, वही डोपामिन वाला, लेकिन डोपामिन से ज़्यादा डिमोटिवेट वाला, कि बेटा इन सब में कुछ नहीं रखा, जाके जॉब करो, ऐसा भी कर सकते हैं और करते हैं पेरेंट्स। तो कभी शेयर मत कीजिए अपने प्लान्स को, बहुत ही सीक्रेट रहिए अपनी लाइफ में। जब आप अपने रिजल्ट्स को खुद स्पीक करने देंगे तब आपको ज़्यादा मजा आएगा। अगर आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मैंने ये अचीव करना है, मैं 1 साल बाद इतना अमीर हो जाऊंगा, तो उसमें कोई मजा नहीं है, आप कभी अचीव नहीं कर पाएंगे और आपका मजाक और बनेगा। लेकिन अगर आप अंदर ही अंदर मेहनत कर रहे हैं, किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं, तो वो ज़्यादा बड़ी वैल्यू क्रिएट करता है एंड रिजल्ट्स अपने आप स्पीक करते हैं। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।